नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाऊंगा कि जब एक सेठ ने अपनी पत्नी को ही आखिर उसे जलती हुई भट्टी में झोंक देता है, फिर उसके बाद कैसा हादसा क्या होता है कि जिसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग उस घटना को शुरू ही कर देते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में एक सेठ, जिसके पास किसी भी प्रकार की कोई भी चीज की कमी नहीं थी। उसके पास धन दौलत जायदाद सब कुछ था। वह मेहनत भी करता था, बड़ा पसीने से वह जो पैसे भी कमाता था। लेकिन आदमी कोई कितना भी मेहनत कर ले, जब तक ऊपर वाले की करिश्मा नहीं होती, जब तक ऊपर वाला मेहरबान नहीं होता है, तब तक आपका कोई भी मेहनत जो है सफल नहीं होता, आपका मेहनत रंग नहीं लाती है। लेकिन उस सेठ को पता ही नहीं था। वह सेठ जो है दिखावे में सब कुछ काम करता था, दिखावे में मंदिर भी जाता था, लोगों के साथ पूजा भी करता था। लेकिन वह सेठ जो दान पुण्य नाम के चीज पर 1 रुपये का भी खर्च नहीं करता था। ना तो वह कभी किसी ब्राह्मण को 1 रुपया दिया, ना तो किसी मंदिर में 1 रुपये का चढ़ावा दिया, ना तो किसी भिखारी को कुछ भिक्षा दिया, ना भूखे को भोजन कराया, ना प्यासे को पानी पिलाया। मतलब दान पुण्य नाम की चीज से बिल्कुल ही वह दिखावे में तो सारे मंदिर में जाता था, हर जगह जाता था, दोस्तों के साथ जाता था, लेकिन उसका विश्वास जो अंदर से बिल्कुल था ही नहीं। वह घर पर आता तो ऐसा बिल्कुल ही मानता था कि सारे के सारे चीजें धकोसला था। लेकिन वहीं पर जो सेठ की पत्नी थी, ऐसा बिल्कुल ही नहीं थी। वह बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी, वह भगवान को मानने वाली थी, वह भगवान से डरने वाली थी। लेकिन वहीं पर उसका जो पति था, ऐसा उसको भरोसा था कि मैं जो कर रहा हूं मैं खुद कर रहा हूं, इसमें कोई किसी का लेन देन नहीं होता है। उसको वास्तविकता पता ही नहीं होती है। लेकिन वहीं पर उसकी पत्नी बहुत ही नेक दिल की थी, वह भगवान को मानने वाली थी, भगवान की भक्ति भाव किया करती थी, सुबह शाम आरती भजन पूजा आरती अर्चना सब कुछ किया करती थी। वह सेठ कहता था कि आखिर तुम ये सब क्यों काम करती हो, व्यर्थ का खर्च तुम करती हो, झूठ में, ये सब बकवास है, इससे कोई फायदा नहीं होता है। वह कहती कि नहीं, आप शायद इसकी महत्वता को नहीं समझते। जब तक भगवान का आशीर्वाद हम लोगों के साथ में नहीं रहेगा, तब तक आप कितना भी मेहनत कर ले, आपके मेहनत में 4 चांद नहीं लग सकते हैं। वह सेठ इन सब बातों को कभी नहीं मानता था। लेकिन वहीं पर जो उसकी पत्नी थी, सेठानी थी, वह जो है बिल्कुल ही उसके खिलाफ थी, भगवान को मानने वाली थी, नेक दिल की थी, दरिया दिल की थी। यदि उसके दरवाजे पर कोई भिक्षुक, कोई भूखा, कोई प्यासा यदि आ जाता तो उसे भोजन मत जरूर कराती थी। वह समझती थी कि अगर भूखे को भोजन कराएंगे, प्यासे को पानी देंगे, जरूरतमंद को जो जरूरतें होंगे कपड़ा देंगे, ऐसा काम करने से भगवान हमेशा प्रसन्न रहता है और उसके नज़र में हम हमेशा खुश रहते हैं और हमारे घर परिवार पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आ सकता। इस वजह से अपने दरवाजे से अगर कोई भिक्षुक आ भी जाता तो उसको कभी वो वापस नहीं लौटने देती थी। और एक बार जब सेठ काम से आ रहा होता है तो जो सेठानी थी, दरवाजे पर एक भिक्षुक उस समय आया था, उसको बैठा करके वह भोजन करा रही थी। तब तक वह सेठ आता है, देख जाता, सेठ का खून खौल पड़ता है कि जो ऐसे ही मेरे गैर मौजूदगी में पता नहीं कितने लोगों के खाना खिलाती है, कितने लोगों को दान पुण्य कर रही है, फ्री का बेफजूल खर्चे कर रही है। हम इधर कमाते जाए, इधर लुटाते जाए, हम तो कमाते ही रह जाएंगे। अंदर आता है सेठ और वो अपनी सेठानी को बहुत बोलता है, डांटता है, बस मारता बस नहीं है। सेठानी के ऊपर हाथ तक बस नहीं छोड़ता, लेकिन बाकी जितना कुछ कहना रहता है सब कुछ कह देता है। कहता है कि जो तुम काम करे बिल्कुल बेफजूल की बातें, आज के बाद ऐसा काम बिल्कुल ही मत करना। ये सारे के सारे बहानेबाज लोग होते हैं, काम नहीं करना चाहते, बस घूम फिर करके अपना पेट पालन कर लेते हैं और इन लोगों को मेहनत नहीं करना पड़े। इस तरीके से अनेक बातें कहता है। लेकिन सेठानी कहती है कि भिक्षा मांगना इस शहर के सारे लोग कुछ मजबूरी में ही करते हैं, कोई सीधा वैसे नहीं करता है, कुछ ना कुछ मजबूरियां होती है और ये हमारा फर्ज है। अगर भगवान ने हमें दिया है तो उनकी सहायता करना हमारा फर्ज है, वरना एक दिन इस सारा का सारा धन कब नष्ट हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जब तक हमारे पास है तब तक हम लोगों को करना चाहिए। लेकिन सेठ उसकी एक बातों को नहीं मानता है, कहता है कि आइंदा ये सब हरकतें बिल्कुल ही नहीं करना। और इस तरीके से वह सेठ मना किया था। कुछ दिन बीत जाते हैं, सेठानी ने किसी को कुछ दान पुण्य भोजन पानी नहीं कराया।
लेकिन अब सोचिए कि अब माहौल ठंडा हो गया है, तो एक दिन फिर से सेठानी ने एक भूखे को भोजन करा रही थी। तब तक सेठ चला आया। जैसे सेठ चला आया, वाह, इसका तो अब तो पारा ही खत्म हो गया, खून खौल पड़ा। तुरंत आकर के सेठानी को ना तो कुछ बोला ना डांटा, डायरेक्ट सेठानी को मारना शुरू कर दिया। मैं कितनी बार बोला था कि तुम ये सब काम मत करो, इन लोगों को भोजन मत कराओ। मैं इधर कमाता हूं, मेहनत से पसीने से कमाता हूं, तुम जो लुटाने के लिए कर रहे हो। शांति से घर में बैठे रहो, कोई कितना भी मांगे घर से कुछ भी नहीं देना है, तुमको तो बिल्कुल ही नहीं देना है। बेचारी सेठानी जब मार खाती, अंदर अंदर सोचती है कि मैं अपने पति की बात मानूं कि मैं उस भगवान का। लेकिन अगर पति के खिलाफ जाती हैं तो भी भगवान हमसे नाराज होगा कि एक पतिव्रता स्त्री नहीं है। हे भगवान, आपने तो मेरे को तो बीच नैया में लटका दिया, मैं करूँ तो करूँ क्या। मेरा दिल मानता ही नहीं है कि जब दरवाजे पर कोई भिक्षुक कोई भी मांगता है तो मेरे को संतोष नहीं होता। लेकिन इसने कहा है कि आज के बाद तुम नहीं देना, हम नहीं देंगे, किसी के द्वारा एक नेक काम करवा देंगे। घर में नौकरानी है, किसी के माध्यम से हम भिजवा देंगे। लेकिन जब कोई मांगेगा तो मैं क्या करूँगी, भले ही मर जाऊंगे, लेकिन इस नेक काम को मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। कुछ दिन तो वह डर के मारे इस काम को नहीं करती है, लेकिन कभी कभी वह क्या करती थी, नौकरानी से वह जो भिजवा देती थी। अगर कोई दरवाजे पर आ भी जाता था भिक्षुक तो वह नौकरानी से भिजवा देती थी। और इस तरीके से कुछ दिन तो ठीक ठाक चल रहा था, किसी प्रकार का कोई झगड़ा कोई मारपीट नहीं, सब कुछ शांति माहौल से। लेकिन वह सेठ के चुपके से वह नौकरानी के माध्यम से वो करवा देती थी, जिससे वजह से उसका दिल को बहुत ही तसल्ली मिली थी और भगवान से करती, हे भगवान, अब किसी प्रकार के कोई झगड़ा मूल मेरे परिवार में मत आने देना। काश आप मेरे पति को अगर नेक रास्ते पर ला देते, सही रास्ते पर ला देते तो कितनी अच्छी बात होती। लेकिन उसका पति भगवान को मानने वाला ही नहीं था, और रास्ता पर कहाँ से आएगा। लेकिन यह बेचारी हर प्रकार के धर्म का कार्य चुपके से किया ही करते थे और भगवान से हमेशा कहते, हे भगवान, मैं आपकी सेवा, लोगों की सेवा और आपकी सेवा में दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता है। जब मैं लोगों की सेवा करेंगे तभी आप प्रसन्न होते हैं, और बस मैं आपकी भक्ति भाव सेवा करने के लिए मैं लोगों की सेवा करती हूँ, भूखे को भोजन खिलाती हूँ। लेकिन अब किसी प्रकार का कोई संकट मत आने देना। लेकिन एक बार फिर से वही कुछ तमाशा खड़ा होने ही वाला था। एक जो भगवान का भक्त वहाँ पर आ ही जाते हैं, गेरुआ रंग का वस्त्र पहने हुए, और वह दरवाजे पर जैसे ही आते हैं तो कहते कि भगवान के नाम पर कुछ दे दे, भगवान के नाम पर कुछ दे दे। इस तरीके से जब वह भगवान के नाम पर मांगती है वह भिक्षुक, तो घर में सेठान एक बार दो बार इग्नोर करती है। लेकिन जब वह बार बार बोलता है वह भक्त, तो सेठानी अपने आप को रोक नहीं पाती है। लेकिन वह कहती हो तो भगवान के नाम पर मांग रहा है, तो भगवान के नाम पर मांग रहे, इस वजह से मेरा तो फर्ज बनता है देना। वह जो है अपने नौकरानी के माध्यम से उसको भोजन पहुंचवाती हैं। लेकिन जब वह नौकरानी उस भक्त के पास, जो भगवान के भक्त थे, नेक बंदे थे, उनके पास वह नौकरानी लेकर के जाती है तो वह भोजन लेने से इनकार कर देते, कहते कि मुझे आपके हाथों से नहीं चाहिए, मुझे जो इस घर की मालकिन है उस घर के मालकिन के हाथों से चाहिए। नौकरानी वह भोजन लेकर के चली आती है और कहती है कि मालकिन, ये आपको ही बुला रहे हैं और आपके हाथों से ही भोजन लेंगे। वह सेठानी सोचती, कभी तो इस समय मेरे पति तो है नहीं और अभी मैं दे दूंगी तो कोई बात नहीं फंसेगी। वह सेठानी उस भोजन का थाल लेकर के जाती है और उस जो है भक्त को दे देती है। वहाँ पर वह बैठ करके भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद वह सेठानी पूछती कि बाबा जी, आपको कुछ और तो नहीं चाहिए ना? अगर आपको कुछ और ज़रूरत हो तो बेहिचक बोल दीजिए। उसने कहा, बेटी, अगर तुम इतना सहायता ही करना चाहते तो मुझे कुछ पैसे चाहिए, बहुत अर्जेंट है। मेरे को कुछ दवा लेना है जिसकी वजह से मेरे शरीर में दर्द है, वह दर्द ठीक हो जाएगा। बेटी, मेरे पास पैसे तो नहीं, अगर थोड़ा मदद कर देती तो बड़ी अच्छी बात होती है। उस सेठानी ने कहा कि बाबा जी, घबराने की बात नहीं, अभी मैं आपका इलाज के लिए पैसे देते दो। उस सेठानी ने गया, तिजोरी में से कुछ पैसे निकाल करके उस बाबा को दे देते हैं। वह बाबा जो है उसको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं कि बेटी,
तुम्हारे जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई संकट ना, भगवान तुम्हें हमेशा जो चिरंजीवी रखे, तुम्हारे घर हमेशा आगे बढ़ता रहे, ढेर सारे आशीर्वाद दे करके वहाँ से दरवाजे से निकलते रहते। तब तक रास्ते में ही जो है वह सेठ मिल जाता है, और जो कंजूस सेठ था ना उससे मुलाकात हो जाती है। उसने कहा अरे बाबा, अरे किसको इतना आशीर्वाद, को इतना फलीभूति देते जा रहे, कहीं ना कहीं उसको शक हो गया था कि मेरे घर से ही तो नहीं ना। उसने कहा वो जो सामने घर दिख रहा उस घर में एक औरत है, जो उस घर की मालकिन है, बहुत ही नेक औरत है, बहुत ही दरिया दिल की है, आज तक मैंने वैसा औरत नहीं देखा। उसने मेरे को भोजन भी कराया, और जो जरूरत के मेरे पास पैसे की कमी थी दवा कराने के लिए उसने पैसे भी दिए। आज तक मैंने ऐसे औरत नहीं देखा। भगवान उसके घर बार में तरक्की दे, उसको चिरंजीवी रखे, फली भात उसको रक्षा करे। अनेक प्रकार का आशीर्वाद वह देता गया। वो समझ गया कि मेरी ही पत्नी वह सेठानी है, और अब फिर से आता गुस्सा में खूब आग बबूला होकर के, और अपनी सेठानी को फिर से मारना पीटना शुरू कर देता है कि तुमने क्यों किया, मेरे कहने के बावजूद भी ऐसा तूने गलत काम किया, मैं तेरे को तलाक दे दूंगा, मैं तेरे को छोड़ दूंगा, तू जा भटकना। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा काम बिल्कुल ही मत करिए, ये तलाक का, मेरे को छोड़ने की बात मत करिए। आप ही क्या करें, कम से कम भगवान से तो डरिए, मेरे साथ मार लीजिए पीट लीजिए, लेकिन ऐसा काम मत करिए, आज के बाद ऐसा बिल्कुल ही कुछ नहीं करूंगी। वह सेठ कहता कि तुमको अपने भगवान पर बहुत भरोसा है ना, बहुत विश्वास है ना, कि हाँ भगवान तुम्हारी रक्षा करता है, और जिस भगवान के लिए तुम करते हो, देखते आज तुम्हारा भगवान तुमको कैसे बचाता है। वो सेठ जो है क्या करता है, कुछ मोतियों के दाने उसके पास रहते हैं और कुछ कंकड़ रहते हैं। उस मोतियों को, दानों को कंकड़ में मिला करके वह दे देता है। कहता है कि तू दिन भर इसको बीनते रहना, और मोतियों के दाने को अलग करके सेफ्टी से रख देना। वो बेचारी एक एक करके मोतियों के दाने को वह बीनती है, और मोतियों के दाने को कुछ इकट्ठा कर देती है और जो कंकड़ को अलग कर देती है, और वह चल जाती किचन में खाना बनाने। वह सेठ चुपके से घर पर ही उस दिन रहता है, और जैसे वह घर के किचन में जाती है, वह सेठ जो उन मोतियों के दानों को चुरा करके लेकर के चला जाता है। शाम के समय में आता है, वह कहता है कि अरे तुम वह मोतियों के दाने को दे दो, बहुत जरूरत है, अर्जेंट है। वह जाती है, जिस जगह पर मोतियों को रखी रहती है उस जगह पर ढूंढती है, लेकिन वहां पर मोती भला रहे तब तो एक भी मोती के दाने उसको नहीं मिलते हैं। वह घर भर ढूंढती है, झाड़ू लगा करके ढूंढती है, वह भी ढूंढवाता है कि कहां पर तुमने मोतियों के दाने को रखे थे। और आखिरकार वो मोती के दाने जब रहेंगे तब ना उस सेठ ने खुद चुरा लिया था, और वो काफी ढूंढते लेकिन नहीं मिलता है। वह कहती है कि पता नहीं कहाँ, लग रहा है कोई लेकर के चला गया है, इसके बदले आप मुझे जो सजा देना हो दे दीजिए। उसने कहा मैंने तुमको कहा था ना कि तुमको अपने भगवान पर बहुत भरोसा है ना, बहुत विश्वास है ना, आज देखते हैं कि तुम्हारा भगवान जो कैसे तुम्हें बचाता है, जो दान पुण्य करती हो ना, लोगों को मुफ्त में खिलाती हो ना, आज देखते हैं कि तुम्हारा भगवान तुम्हारी रक्षा कैसे करता है, और कौन आता है तुम्हारी रक्षा करने, ये भी मैं देखूंगा। वह जो है अपनी पत्नी को पकड़ करके बगल में ही एक जो भट्टी जल रही थी, उस भट्टी में ले जाकर के, जलती हुई भट्टी में ले जाकर के झोंक देता है। और जब वह बेचारी भट्टी में जल रही थी ना, झोंक दिया ना, तो वो अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, अगर मैंने तेरी पूजा सच्चे दिल से की हो ना, अगर तुमको मेरे भक्ति भाव पर विश्वास होगा ना, तो आज तू न्याय दे दे, नहीं तो आज के बाद वरना कोई तेरी पूजा नहीं करेगा, कोई तुझे मानेगा नहीं, कोई तुझ पर विश्वास नहीं करेगा। क्या एक भक्त के साथ ऐसा हो सकता है? बेचारी वह अंदर अंदर रो करके वह भट्टी में बैठ करके थोड़े से झुलस रहे थे, लेकिन जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है ना, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वह भट्टी में बैठी हुई थी, लेकिन उसको 1% भी आंच या लौ उसका शरीर या साड़ी कपड़ा तक नहीं चला। अंदर आराम से भट्टी में बैठी रहे और ऊपर से तो ढक दिया। अब तो वो सेठ समझ रहा था कि बस अब तो कुछ ही समय में यह जल करके राख हो जाएगी, इसका हड्डियों का चूरमा बन जाएगा और हमारा इससे छुट्टी मिल जाएगी। तब तक कुछ समय बाद ही वहां पर वही जो है भक्त जिसका सेठ से मुलाकात हुई दरवाजे पर आ जाते हैं और वह कहते हैं भिक्षाम दे, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। जैसे वह आते हैं वह सेठ कहता करे तो तुम आ गए, अरे जो तुमको भोजन कराने वाली थी, खिलाने वाली थी, दान करने वाली थी ना, जो तुम्हारे दुख दर्द को समझने, वो गई, इस दुनिया से हमेशा गई। वह तो भगवान का भेजा गया एक बंदे थे, दूध थे। वह समझ गए कि उस सेठान के साथ इस सेठ ने क्या किया।
उसने कहा, शायद तुमको पता ही नहीं होता है कि भगवान अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं। वे हमेशा अपने भक्त का किसी न किसी रूप में आकर के रक्षा करते ही करते हैं। और तुमको ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारी पत्नी जो तुमने झोंक दिया है वह मर गई होगी, जल गई होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुमको विश्वास नहीं है तो जा करके उस भट्टी को उठा करके देखो। जैसे ही वो जा करके भट्टी का मुख जो है उठा करके खोल करके देखता है तो अंदर से वह सेठान बिल्कुल ही हंस रही थी। उनका अंग 1% भी जल नहीं रहा था, 1% भी जल नहीं रहा था। और वह सेठान भट्टी से बाहर निकलती है, कहती है कि क्या आप जो यही भगवान की भक्ति का परीक्षा लेना चाहते थे ना, देख लिए, आपने मेरे को भट्टी में झोंक दिया था। और वहां पर उस सेठ की आंख खुल जाती है। वह तुरंत जो बाहर, घर के बाहर दरवाजे पर जाता है। वो जो साधु बाबा थे, जो भक्त थे, जो भगवान के भेजा गया दूत थे, उनके चरणों में गिरने के लिए जाते हैं। लेकिन जब दरवाजा खोल करके देखता है तो वहां पर कोई रहता ही नहीं है, वहां पर कोई नहीं रहता। वह चेक करके अचंभित हो जाता है। इस तरीके से वह बड़ा जो है संशय में रहता है कि आखिर वह गए तो गए कहाँ। दोनों लोग समझ जाते हैं कि वह कोई दूसरा आदमी नहीं था, वह कुछ भगवान का भेजा गया दूत ही था। उसने अपने पत्नी से बताता है कि हे पत्नी, मेरे को माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही अन्याय किया, बहुत ही गलत काम किया। अब जो तुम कहोगी वह मैं काम करूंगा, क्योंकि आज मैंने एक भक्त की परीक्षा देख ली। भगवान ने अपने भक्त की जो रक्षा कैसे करता है, मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, किस चीज़ को करना है, सारे के सारे काम सही से बता दो। अब मैं किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करूँगा। और उसकी आंख वहाँ पर खुल जाती है। जब आंख खुल जाती है तो उसकी पत्नी कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सुबह शाम भगवान की भक्ति भाव करना है, पूजा करना है। और जो दरवाजे पर अगर कोई भिक्षुक, कोई याचक, कोई ज़रूरतमंद आता तो उसको खाली हाथ नहीं भेजना है, अच्छे से बैठा करके भोजन कराना है, पानी पिलाना है, और जो भी हो सके सेवा पानी करके उसको भली भांति विदा करना है। इस तरीके से उस सेठ की आंख खुल जाती है। जब सेठ की आंख खुल जाती है तो बस उस घर परिवार में खुशहाली ही खुशहाली आ जाता है। और ऐसा ही हम लोगों के समाज में ऐसे कई सारे लोग होंगे जो भगवान को नहीं मानते होंगे, लेकिन जब तक उनको ठोकर नहीं लगेगा, जब तक उनको विश्वास नहीं होगा, तब तक वे भक्ति भाव नहीं कर सकते। तो आज की इस कहानी के माध्यम से अगर आपको कुछ भी नई चीज़ें सीखने को मिली होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय जय राम, जय श्री राम।